हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। हम लोगों ने एक नया चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था कल से, जिसका नाम है रैंकिंग क्रम व्यवस्था परीक्षण। और इस पे हम लोग पार्ट फर्स्ट तो कल ही कंप्लीट कर चुके हैं एक बेहतरीन अंदाज में। छोटे छोटे क्वेश्चन लेके और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, बड़े क्वेश्चन तक सॉल्व करते गए थे। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्लास उन बच्चों के लिए अति आवश्यक हो जाएगी जो बच्चे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं और जिनको मान लो कि अभी तक कुछ भी नहीं पता है। उनके लिए ये जो क्लासेस चल रही हैं एकदम से मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो बच्चों को कुछ आता है या उनको बहुत ज़्यादा आता है तो फिर वो मेरी लास्ट क्लास अवश्य देखें। ये लास्ट क्लास में उन्हें पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हुए हैं। क्लियर है। जिनको लगता है कि मैं आसान पढ़ा रहा हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और दूसरी बात कि जब भी क्लास खत्म हो, क्लास के बाद कमेंट अवश्य कर दिया करो कि आपको समझ में आया कि समझ में नहीं आया। ये सारी बात हमें बता दिया करो। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पूछा करूँ कि इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, तो हमें लाइव चैट में बता दिया करो, या जब क्लास एंड हो तो कमेंट का ऑप्शन आता है तो कमेंट पे लिख दिया करो सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलो फालतू की बात ना करते हुए अपने क्लास पे आते हैं और देखते हैं। तो हमने कल एक फार्मूला देखा था कुल व्यक्ति निकालने का। कैसे हम लोग निकाले थे कुल व्यक्ति, मतलब उसके दाहिने साइड से पोजीशन फाइंड किया और बाएं साइड से पोजीशन फाइंड किया, मतलब लेफ्ट प्लस राइट। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, -1 किया था। क्लियर है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि यहाँ पर जैसे मैं कुछ व्यक्तियों को बैठाल दूँ इस प्रकार से, और मैं इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के बीच में, या इस व्यक्ति के बीच की दूरी पूछूंगा कितनी है। देखो 1 2 3 4 दूरी कितनी है, तो दूरी है 4। और यदि मैं इसके और इसके बीच में व्यक्ति पूछूं, व्यक्ति कितने हैं, तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति। यहाँ पर व्यक्ति कितना आएगा, तो यहाँ आएगा व्यक्ति 3 बीच में, और दूरी कितनी है 4। इससे हमें ये पता चला कि जितनी दूरी होगी उससे एक कम व्यक्ति होंगे। क्लियर है। ये बात हमें कल पता चल गई थी। एक चीज़ हमने और बताया था कि जैसे इस प्रकार से कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, यदि मैं इस व्यक्ति की बात करूं तो देखो इसकी दाएं साइड से रैंक क्या है, दाहिने साइड से देखो इस साइड से, तो 1 2 3 4, तो दाएं साइड से इसकी रैंक है 4। इस साइड से इसकी रैंक क्या है, फर्स्ट सेकंड, कितनी है 2 है ना। इस दाहिने साइड से मतलब राइट साइड से इसकी रैंक क्या है 2। अब देखो किसी को यदि प्रॉब्लम हो दाएं और बाएं में, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका दाहिना होगा वही इस क्वेश्चन का दाहिना होगा, जो आपका बायां होगा वही इस क्वेश्चन का बायां होगा। कैसे, जैसे मेरा हाथ इस प्रकार से है तो दाहिना ये वाला पॉइंट होगा, यही तो है दाहिना, तो इधर वाला। बायां ये है तो अपना पॉइंट बाएं का ही होगा, मतलब बायां ये होता है और दाहिना ये होता है, इस प्रकार से। अब देखो लेफ्ट से कितना में मिला 4, 1 2 3 4 इसकी पोजीशन, और इधर राइट से पोजीशन में क्या मिली, तो राइट से पोजीशन मिली 2, ठीक है। तो यदि मैं इसमें व्यक्ति पूछूं तो 1 2 3 4 5 कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। लेकिन यदि मैं इनको जोड़ रहा हूं लेफ्ट प्लस राइट, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 4 to 6। क्यों आ रहा था, क्योंकि इस व्यक्ति की पोजीशन हम लोग 2 बार काउंट कर चुके, एक बार इधर से एक बार इधर से। तो हमें इस पर क्या करना होता था, 1 माइनस करना होता था। तो हम लोग इसी को क्या बोल रहे थे, इसी को हम लोग दूरी बोल रहे थे। तो 6 से 1 जाएगा, कितना आएगा 5 व्यक्ति आएगा, और दूरी देखो कितनी आ रही 6। तो यहाँ पर कुल व्यक्ति कितना है, L + R। अब देखो आज की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हम L + R के स्थान पर यहाँ पर हम लोग दूरी लिख सकते हैं, क्या, कुल व्यक्ति इज इक्वल टू, यहाँ से देखो यहाँ से भी हो सकता है ना, दूरी -1, यहीं से चेक कर लो, दूरी -1। और दूरी को हम लोग क्या बोल रहे थे, लेफ्ट प्लस राइट। यदि टॉप बॉटम की बात हो, वर्टिकल की, देखो 2 प्रकार से बैठालते हैं, ये बात देखो कल हो चुकी है लेकिन फिर भी देख लो। एक तो हम लोग हॉरिजॉन्टल वे में बैठालते हैं और दूसरा वर्टिकल, इस प्रकार से। वर्टिकल मतलब लंबवत, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल बैठालते हैं तो इधर लेफ्ट टू राइट चलते हैं,
या राइट टू लेफ्ट चलते हैं। और जब हम इसको वर्टिकल बैठालते हैं, वर्टिकल मतलब लंबवत, तो ये होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, मतलब टॉप मतलब ऊपर से, बॉटम मतलब नीचे तक। ठीक है, ऊपर से नीचे। जब क्लास वाले क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर मतलब बैठालने को बोलते हैं क्वेश्चन में कि टॉप से आप बॉटम को बैठा लिएगा। ठीक है, यदि पंक्ति की बात करें तो लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर एक फार्मूला मैंने और लिखा था कुल व्यक्ति का, उस पे था टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, कुछ ऐसे का। क्लियर है? तो इतनी बात हो गई थी कल। अब अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन आ गया होगा, मैं इतनी बात को रेस करता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में सॉल्व करने का प्रयास करो एक बार। इसको हटाते हैं, एक बार लिखते हैं फिर से। हमने लिखा कुल व्यक्ति इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, या दूरी माइनस 1। ये है कुल व्यक्ति। इस बात में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत लोगों ने तो सॉल्व भी कर दिया और कई लोगों के तो आंसर भी आ रहे हैं। क्यों? चलो, मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपके जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। बट आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, कमेंट अवश्य करते रहिए, और हाँ शेयर वेयर भी कर दो ताकि हमारे साथ और बच्चे जुड़ सकें। चलो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है काफ़ी देर से, उसमें है छात्रों की एक पंक्ति में रोहन का स्थान बाएं से 7वां है, मोनू का स्थान उसी पंक्ति में दाएं से 14वां है। यदि इन दोनों के मध्य 10 छात्र हैं तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, आपको ये बताना है। तो अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, छात्रों की एक पंक्ति में जो रोहन का स्थान है वो बाएं से 7वां है। हमने क्या बताया है कि ऐसे यदि है तो बायां अपना ये मानेंगे और दाहिना अपना ये यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, बाएं से 7वां है किसका स्थान? रोहन का स्थान। तो हम लोग यहाँ पर रोहन ऐसे लिख देंगे। इसके बाद उसी पंक्ति में दाएं से 14वां है मोनू का स्थान। किस ओर से? दाहिने ओर से। कितना है? 14 है। किसका स्थान? मोनू का स्थान। और इस पे दिया है कि रोहन और मोनू के मध्य टोटल 10 छात्र हैं। देखो, ये अभी हमें दूरी दे रखी है, दूरी का मतलब रैंक दे रखी है ना, और बोल रहा है कि इसके मध्य कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं। तो यहां पर देखो, कुल व्यक्ति बराबर दूरी माइनस 1। कुल व्यक्ति कितने हैं? 10 हैं। दूरी निकालना है तो 1 इधर आ जाएगा, तो 10 + 1 11 हो जाएगा ना। तो 10 छात्र हैं, इसका मतलब यहां से यहां के बीच की दूरी तो 11 हो जाएगी ना। दूरी कितनी हो जाएगी? 11। अब देखो, इसमें कुल छात्र पूछ रहा है, तो ये देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 7 है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 11 है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 14 है। हम लोग सभी को ऐड कर देंगे, सभी दूरियों को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड इसको करो, 7 और 14 को ऐड करेंगे 21 हो जाएगा। 21 में 11 और ऐड करो तो 2, 21 1 1 2 कितना आ गया? 32। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी आ गई? 32। लेकिन हमें तो छात्र बताना है, तो दूरी से हम लोग 1 माइनस कर देंगे। कितना आ गया? 31। तो 31 छात्र इस पंक्ति में हैं। अब किसी को लग रहा होगा या ऐसा करो कि आप लोग मतलब आप ये दूरी ना निकालो, इसको डायरेक्ट जोड़ दो। दूसरा तरीका देख लो, या देखो इस तरीके में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इस तरीके में कोई कंफ्यूजन नहीं, जैसे अभी मैंने बताया ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे अब बताने जा रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन देख लो, यहाँ से दूरी कितनी है? 7 है। बीच में स्टूडेंट कितने हैं? 10 है, प्लस 10 कर दो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 14 है। अब इसको जोड़ दो तो ये कितना हो गया? 21 और 10 31। यहाँ से भी 31 छात्र आएगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको सीधा ऐसे करना है, ये 10 छात्र हैं, इसका मतलब यहाँ पर दूरी 11 है। 11 इसको पूरा ऐड कर लेना, बाद में 1 माइनस कर देना। ठीक है,
हाँ, ऐसे भी करने का एक तरीका होता है, चाहो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। आ गया समझ में? आ गया समझ में ना? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो, दिक्कत हो तो अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा आपका। इस पे देखो क्या है, अगला क्वेश्चन चेक करो। एक पंक्ति में विकास का स्थान दाएं से 25वां तथा सुजाता का स्थान बाएं से 18वां है। यदि दोनों के मध्य 12 बच्चे हैं तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? आपको ये बताना है। आपके पास है मैक्सिमम 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर आप लोग हमें आंसर बताओ कितना आ रहा है। इसमें साल हो जाना चाहिए 10 सेकेंड में, काफ़ी टाइम होता है 10 सेकेंड का यदि मैं क्वेश्चन पढ़ दिया हूँ तो। और नो काम की बात कर लेते हैं थोड़ा। काम की बात क्या है, ये कि पिछली क्लास कंप्लीट करते हैं ना, जितने लेक्चर हम लोग के कंप्लीट हो गए हैं वो एकदम से पढ़ते रहना है, ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट कर देना। और प्लेलिस्ट तो अपनी बनी हुई है, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाओ। हम लोगों ने 3 से 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। जैसे हम लोगों का एक चैप्टर है पासा, कंप्लीट है पूरा। दिशा दूरी पूरा कंप्लीट है। और जो रक्त संबंध है, रक्त संबंध भी अपने लोग का पूरा कंप्लीट है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो इसको करते हैं। इस पे है कि पंक्ति में विकास के स्थान दाएं से 25। अब देखो दाहिना ये है, यहां से कितना है 25 है। कौन? विकास हो गया 25। चलो सुजाता का स्थान बाएं से 18वां है। इस साइड से कितना है 18वां है। किसका? सुजाता का। चलो दोनों के मध्य 12 बच्चे हैं। जहां से यहां तक कितने बच्चे हैं? 12 चिल्ड्रन। तो पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। देखो मैं एक टाइप के दो से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। जो मान लो बच्चे कमज़ोर हैं वो आराम से चलते रहें, जल्दीबाजी की कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप सीखते रहो, ठीक है। यदि आता जाता है तो बस 2-3 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन करवाने में। तो जिनको आ रहा है उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिनको नहीं आ रहा है उनको दोबारा समझ में भी आ जाएगा। जल्दीबाजी हम लोग नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों का कुछ इस प्रकार का फिगर बन गया। यहाँ चिल्ड्रन कितने? 12। इसका मतलब इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 13 होगी। क्लियर है ना? 12 बच्चे, दूरी 13, क्योंकि दूरी से एक माइनस होगा कुल व्यक्ति निकालने के लिए, ठीक है। हम लोग सभी को ऐड कर देंगे। 18 + 13 + 25 कितना होगा? ऐड करो, इसको ऐड करो। यहाँ आएगा 6 2 2 4 1 5 56 हो गया। 56 से हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। ये देखो दूरी आई ना टोटल, तो दूरी से 1 माइनस करो। कुल व्यक्ति कितने आ गए? 55 आ गए। यहाँ पर कुल बच्चे कितने आ गए? 55। और इसको ना निकालना चाहो तो 18 प्लस ये वाला 12 प्लस 25 ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से कितना आएगा? 8 2 10 5 15 2 2 4 1 5। इसमें भी आएगा 55 बच्चे। चाहे आप देखो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, जैसे आपकी मर्जी हो आप लोग वैसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। एक पंक्ति में सोनम का स्थान बाएं से 25वां है और पूनम का स्थान बाएं से 12वां है। तो सोनम व पूनम के मध्य कुल कितने लोग हैं? ये आपको बताना है। ट्राई करो करने की, इससे थोड़ा अलग है। एक टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन रखे थे और दोनों मैंने करवा दिए। चलो फॉलो करने का प्रयास करो और कमेंट जल्दी जल्दी करो सॉल्व करके तुरंत, ठीक है। हाँ आ गया। चलो देखते हैं। इस पे है कि एक पंक्ति में सोनम का स्थान बाएं से 25 है। मतलब सोनम यहाँ से, ये ना बायां, अपना बायां, यहाँ से कितना है? 25 है। 25 किधर लिख दूँ मैं? यहाँ लिख दूँ 25। यहाँ है कौन? सोनम, ऐसे लिख दो सोनम, ठीक है। और पूनम का स्थान बाएं से 12वां है। जो पूनम है वो इधर से ही 12वें नंबर पर, मान लो कि 12वां में यहाँ पे है। ये कितना आ गया? 12। कौन है? पूनम, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 12। यह पूरी दूरी कितनी है? 25। तो इतनी दूरी कितनी होगी?
बताओ। तो 25 से क्या करो, 12 घटा दो। 25 से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 13। 13 दूरी हो गई, तो व्यक्ति कितने हो गए, 13 माइनस 1 आ गया 12 व्यक्ति। एकदम आसान है, दूरी से 1 कम होता है व्यक्ति, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 व्यक्ति। अब थोड़ा क्वेश्चन स्पीड में करते हैं, ठीक है। देखो अगला, एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 27वां है, सोहन दाएं छोर से 30वां है। मोहन सोहन के दाएं हैं। यदि उनके बीच में 10 व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, आपको ये बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। टाइम देखो दे रहा हूं मैं हर क्वेश्चन में आपको। लिख गया था ना ये, चलो ना लिखा हो तो वीडियो रोक के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, कितना आ रहे हैं देखो, जिसका 45 आ रहा है अपने लिए लाइक कर ले, उसका सही है, ठीक है। चलो, एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 27 है, मतलब बायां छोर जो होगा इधर से है 27, और इसको छोटा बनाते हैं ना, यहाँ पे करते हैं, ये 27 है। कौन, मोहन। सोहन दाएं छोर से 30वां है। देखो सोहन इधर से यहाँ भी हो सकता है, 30 पे सोहन, चलो ये भी बनाते हैं। इसकी देखो एक कंडीशन और बन सकती है कि या तो ये इस प्रकार होगा, देखो अगली लाइन पढ़ के हमें पता चलेगा कि कौन सा बनेगा, ठीक है। इधर से 27 है मोहन, और इधर से सोहन 30, इसके आगे भी निकल सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है कहाँ पर आएगा। सोहन है ना, सोहन एच बनाओ, SOHAN, इधर से कितना है 30 है, टोटल दूरी है 30, ये ध्यान देना। इसके दो फिगर ऐसे कुछ बन सकते हैं। मोहन सोहन के दाएं हैं। अब देखो यहां से पूरी बात क्लियर होगी, जो मोहन है किसके दाहिने है, सोहन के। अभी देखो इसमें किधर है, सोहन का दाहिना ये है ना, क्या मोहन इधर है क्या, नहीं, अभी मोहन किधर है, बाएं है, तो इसका मतलब ये फिगर तो अपना बनेगा ही नहीं। देखो अभी तक हमें नहीं पता था कि ये फिगर सही कि ये फिगर सही, जैसे हमने आगे थोड़ा पढ़ा कि मोहन सोहन के दाएं हैं, वैसे हमें पता चला कि ये फिगर तो बनेगा ही नहीं। अब देखो सोहन के दाएं हो गया ना मोहन, देखो सोहन का दाहिना ये, तो देखो इधर है मोहन, ठीक है, इसका मतलब ये फिगर सही है। यदि उनके बीच में 10 व्यक्ति हैं, यहाँ पर टोटल कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी हो जाएगी 11 की, कोई दिक्कत नहीं ना। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, करने के दो तरीके हैं। देखो ये तो हट गया ना, इसको मैं रेस कर दूं, चलो इसको रेस करते हैं, ऐसे से ऐसे करके हो गया रेस। चलो देखते हैं अगला, सॉरी इसी को देखते हैं। देखो यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, 27। यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, 30। ये बीच की दूरी कितनी है, 11। कितनी है, 11 है ना। अब देखो यहां से यहां तक हो गया 27, ये 11 है, पूरी 30 है। देखो यहां से यहां तक की कितनी, 11 है, लेकिन यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी, 30। तो यदि मैं 30 से 11 माइनस कर दूं, तो क्या हमें यहां से यहां तक की दूरी नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। फिर से देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 30, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 11। तो क्या मैं 30 से यदि 11 माइनस कर दूं तो हमें ये दूरी मिलेगी, क्लियर है सबको। तो 10 से 1 गया, कितना आएगा, 9, यहाँ आएगा 1। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी मिल गई, 19। तो ये 27, देखो यहाँ से यहाँ की दूरी 27, यहाँ से यहाँ की दूरी 19, तो हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, 9 और 7 16, और 2 1 3 1 4, कितना आ गया, 46। देखो दूरी आई है 46, ठीक है, लेकिन हमें व्यक्ति निकालना है, तो एक माइनस करेंगे, कितना आएगा, 55। तो इसका आंसर इस प्रकार से निकल आएगा। चलो अगला तरीका देख लो, क्या मैं इधर नहीं मान सकता हूँ। कुछ लोगों ने यदि किया हो ऐसे, मैं इसको थोड़ा से रेस करूँगा, क्योंकि इस पे ऐसे से ऐसे इतना रेस करते हैं, इसको भी रेस कर दो, क्या दिक्कत है।
देखो सोहन इस साइड से कितनी दूरी पर है, 30 दूरी पर है। मोहन इस साइड से कितनी दूरी पर है, कितना था, हमें देखना पड़ेगा एक बार, कितना था, 27 था। चलो इधर से 27 है, इसमें टोटल 10 व्यक्ति थे। क्लियर, 10 व्यक्ति का मतलब इसके बीच की दूरी कितनी है, 11। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 30। ये बात तो कंफर्म हो गई सर, 30 दूरी है। अब देखो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 27, बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की 11। तो क्या मैं इस पूरे दूरी से ये दूरी घटा दूंगा तो हमें ये दूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी ना। तो 27 से 11 घटाएंगे तो कितना है, 7 से 1 गया 6 और ये आ गया 1, तो कितना हो गया 16। तो हम लोग 16 में 30 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ आएगा 6, 3 1 कितना आएगा 4, कितना आ गया 46, आ गया ना 46। ये हमारी टोटल दूरी आई है, तो दूरी से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा 45। तो सेम आंसर, कितना मैं कुछ गलत कर दिया क्या यहाँ पे, 30 है ना, 30 10 40 से 46, सॉरी अच्छा यहीं पे मैंने गलत किया था ना। चलो ये 45 होगा, हो जाती है गलती लिखने में, क्या क्या करोगे। तो यहाँ पर 46 माइनस 1 करेंगे, कितना आएगा 45 आएगा। बस देखो यहाँ भी 45 आ रहा था, यहाँ भी 45 आ रहा था, मैं वही तो कहा यार 55 कैसे हो गया। चलो अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इसको नोट करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, इस पे है, एक पंक्ति में महेश सुरेश के बाएं 20वां है, जो कि दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। राम महेश के दाएं से 7वां है। यदि राम बाएं छोर से 15वां है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। चलो इसको करो, तुरंत करो इसको। रेस करें इसको, रेस करते हैं, चलो रेस करते हैं इसको। ऐसे रेस हो गया ये। चलो देखो एक पंक्ति में महेश सुरेश के बाएं 20 है। जो महेश है ना वो सुरेश के बाएं ओर है, मतलब यहां हम लोग बनाते हैं सुरेश, सुरेश का दाहिना ये, सुरेश का बायां ये। तो सुरेश के बाएं कितना है 20 है, इस ओर कौन, महेश। ऐसे हम लोग महेश लिख लेंगे। जो कि दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। ये जो कि किसके लिए यूज हुआ है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही है, ठीक है। तो जो कि यूज हुआ है सुरेश के लिए। तो सुरेश किधर है, दाएं छोर से 12वां है, मतलब इधर से कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पे, मतलब इस साइड से। क्लियर है। हाँ, जहां भी जो किया है इसका मतलब कामा के आगे वाले की बात कर रहे हैं। इसके बाद है राम महेश के दाएं से 7वां है। जो राम है वो महेश के दाहिने, मतलब महेश के दाहिने 7 है, कौन, राम। राम ऐसे लिख लो, इसका महेश का दाहिना यही होगा ना। यदि राम बाएं से 15वां है। अब देखो इस राम की पोजीशन हमें गिवन है इस साइड से, कितना है ये राम, इधर से है 15, इधर से 7 था, मैं 7 यहाँ लिखे दे रहा हूँ ऐसे, इधर से 15 है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, ये पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के। अब देखो इसकी पोजीशन में गिवन है कितना है, 12 है, 12 लिख लो। इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक गिवन है कितना है, 15 है, 15 लिख लो। हमें ये 20 की पोजीशन चाहिए ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, 20 है ना। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, 7। यदि मैं 20 से 7 माइनस कर दूं तो इस पे कितना आएगा, 13 आएगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 13। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, 13। व्यक्ति पूछा है, जोड़ के 1 माइनस कर दो, कितना आएगा, देखो कितना आएगा, 12 13 14, 13 3 39, 40 माइनस 1, टोटल आएगा ना 40। 40 से 1 घटा लो, कितना आएगा, 39 आएगा। बस 39 अपना आंसर हो गया। अब जिसको ये लगता है मुझे आंसर याद था ना, वो देख लो, याद कुछ नहीं था। यहाँ पर हमें ये पहले मालूम था कि 1 घटाना है हमें वैसे भी, तो हमने यहाँ पर कर लिया 14 है, यहाँ है 13, यहाँ है 12। जब भी कभी सीरियल वाइज नंबर आते हैं ना, जैसे 10
9 और यहाँ पर लिख लो 11, 9 10 11 या 5 6 7 2 3 4। कुछ ना करो, बीच वाले को पकड़ो, 3 का गुणा करवा दो। 10 को पकड़ा, 3 का गुणा करवा दिया, 30 आ गया। सबको जोड़ेंगे हमें 30 ही मिलेगा, ध्यान देना। इसमें 6 में 3 का गुणा कर दिया, 36 18, सभी को जोड़ लो तुम्हें 18 मिल जाएगा। 2 3 4, 3 में 3 का गुणा करो, 3 3 को कितना होगा 9 होगा, सभी को जोड़ लो तुम्हें 9 मिल जाएगा। ऐसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 14 15 16। यदि मैं इनको जोड़ूँ तो कितना होगा, जितना भी हो, लेकिन हमें ये पता है कि सीरियल वाइज नंबर है, 3 नंबर है, तो बीच वाले नंबर में हम 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना आएगा 15 3 45, ये आंसर। तो इस प्रकार से थोड़ी अपनी कैलकुलेशन को भी मेंटेन रखो, ठीक है। ये वाला तो आ गया ना, रेस करते हैं इसको। तो कैलकुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेशन, ध्यान देना। किसी ने अपनी एक कैलकुलेशन की क्लास रखते हैं, या तो फिर इस चैप्टर के बाद ही एक चैप्टर पढ़ेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, बहुत बेहतरीन सा चैप्टर है वो, और प्रत्येक एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन। इस पे है कि लड़कियों की एक पंक्ति में सीमा का स्थान, हाँ टाइप चेंज हो रहा है, ध्यान देना। लड़कियों की एक पंक्ति में सीमा का स्थान दाएं छोर से 25वां है तथा मानसी का स्थान बाएं छोर से 10वां है। जब वे स्थिति आपस में बदलते हैं तो सीमा दाएं छोर से 40वां बन जाती है, तब पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। चलो देखो मैं इसको बताता हूँ कैसे क्या करना है। लड़कियों की एक पंक्ति में सीमा का स्थान दाएं छोर से 25वां है, मतलब जो सीमा है वो इस साइड से, ये अपना दाहिना, इधर से क्या है 25वां है, कौन सीमा, यहाँ सीमा लिखते हैं ऐसे से ऐसे करके, तथा मानसी का स्थान बाएं छोर से 10वां है। मानसी इधर से कितने नंबर पर है 10 नंबर पर मानसी। अब देखो ये फिगर ऐसे भी बन सकता है और ये फिगर कुछ ऐसे भी बन सकता है। कैसे, मानसी इधर 10 हो सकती है मानसी, और सीमा इधर से 30 हो सकती है, ऐसे भी तो बन सकता है इसका एक फिगर। सीमा कितना 30, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, दो कंडीशन है, और सभी में भी दो बनेगी। अब अगली लाइन से पता चलेगा हमें करना क्या है। जब वे स्थिति आपस में बदलती हैं तो सीमा दाएं छोर से 40वां बन जाती है। चलो इसकी स्थिति आपस में चेंज करवाते हैं, तो मानसी इधर आ जाएगी और सीमा किधर आएगी, इधर आएगी, हो गया। अब देखो इस वाले पे देख लो, मानसी इधर आ गई, सीमा इधर आ गई, तो अब ये बोल रहा है तो जब ये अपना स्थान बदल लेती हैं ऐसे करके, तो सीमा दाएं छोर से 40वां हो जाती है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 30, तो क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 होगी, क्या नहीं होगी ना। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ 30 से तो कम होगी ना, लेकिन इसमें बोल रहा है कि 40 है, इसका मतलब ये वाला फिगर अपना नहीं बनेगा। पहली कंडीशन तो ये। चलो इसको रेज करते हैं, नहीं बनेगा तो हटाओ इसको। चलो यहाँ है सीमा, एक काम करते हैं मैं सीमा को ऊपर लिखता हूँ, यहाँ 25 नीचे लिखता हूँ सीमा, क्योंकि हमें चेंज भी करना है ना। इसका मतलब सीमा यहाँ पे आ गई और मानसी यहाँ पे आ जाएगी। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जब ये स्थिति बदलती है तो सीमा दाएं छोर से 40वां बन जाती है। अब देखो जो सीमा अभी तक इधर से 25वें नंबर पे थी, जैसे यहाँ आ गई, ये यहाँ कितने नंबर पे आ गई 40 नंबर पर, रैंक क्या हो गई इसकी 40। अब पूछ रहा है कि कितनी लड़कियां हैं इस पे, तो मानसी को इधर रखना चाहो रख लो, नहीं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल गई। ये दूरी 40 है, ये दूरी 10 है, तो 40 + 10 कितना हो गया 50। 50 से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 49। क्लियर है, ऐसे हम लोग करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या? 49 तो ठीक है, 49 में कोई दिक्कत नहीं, कि टोटल लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 49 हो गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन उसी में कर लेते हैं। अगला किसी में बता दें एक, चलो बताते हैं इसी में क्या मतलब है। अगला देख के यहाँ पर आ गया कुल लड़कियां, कितना आ गया 49। अब देखो इधर से इसकी रैंक तो हमें 40 मिल गई। अब वो पूछेगा कि मानसी की, मानसी है ना मानसी, वो पूछेगा मानसी की रैंक बताओ। मानसी की रैंक
या मानसी की दूरी किस साइड से, बाएं साइड से। तो बाएं ओर से मानसी की रैंक बाएं ओर से क्या होगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 40, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 25। इसका मतलब ये बीच की दूरी कितनी होगी, देखो पूरी दूरी है 40 और देखो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी है 40, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी है 25। तो ये दूरी बची कितनी 40 से इसको घटा दो, कितना आएगा 15 आएगा। तो यदि मैं मानसी की रैंक पूछूं तो 10 ये 15 ये 15 10 25 कितना हो जाएगा, इधर से 25 हो जाएगा। चल नहीं रहा मार्कर क्या, इससे लिखते हैं। तो मानसी की रैंक बाएं छोर से कितना आ गया 25, ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करो। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, हाँ, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है तथा किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे अपने स्थान आपस में बदल लेती हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। चलो देखो, पुरुषों की एक पंक्ति में, पुरुष की पंक्ति, अच्छा सॉल्व करोगे क्या, चलो देते हैं आपको 10 सेकेंड, मैक्सिमम 10 ले लो। देखो समझाने में टाइम लग जाता है, बल्कि ये है नहीं 10 सेकेंड में हो जाते हैं वैसे क्वेश्चन ये सारे, 10 से 15 सेकेंड में। अभी ये मान के चलो कि 4-5 क्वेश्चन तो होंगे ही अभी। चलो करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना करते हैं क्वेश्चन। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। जो मनोज है ये दाहिना ओर से इधर की ओर कितने स्थान पर है, 30वें स्थान पर है। यहां पर है मनोज। किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जो किरण है वो बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, मतलब ये दूरी कितनी है 20। कौन है, किरण। जब वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वां हो जाते हैं। तो इस मनोज, मतलब ये मनोज यहाँ आएगा, किरण यहाँ आएगी। तो जैसे मनोज यहाँ पे आता है, मनोज किरण के स्थान पे, तो उसका दाएं ओर से रैंक हो जाती है 30। फिर पूछ लिया है कि इसमें कितने, मतलब इस पंक्ति में कितने पुरुष हैं या कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं, ये पूछा गया। तो देखो यहाँ से यहाँ की दूरी 30, यहाँ से यहाँ की दूरी 20, तो 30-20 कितना हो गया 50। टोटल दूरी कितना हो गया 50। 50 से हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे, हमें कितना मिलेगा 49। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी 49। सॉरी हमने कुछ गलती की शायद, इस क्वेश्चन में क्या था, मनोज दाईं ओर से 35वें पे ना, चलो 35 रख लो यहाँ से, 30 नहीं है 35 पे। 35-20 कितना हो गया 55, 55 से 1 माइनस करो कितना हो गया 54। ऐसे रख लो, इतना छोटा मिस्टेक तो चलता ही रहता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वो अपने स्थान आपस में अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी हैं, हटाओ इसको और करते हैं अपना अगला। देख लो कैसे होगा, करोगे क्या, कर लो, करना है तो। देखते हैं इसको। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं, मतलब ये है अपना बायां, इधर से कितने नंबर पर, 9वें नंबर पर कौन है, कमला, KAMLA 9वें नंबर पर। ऐसे कर लो, यहाँ पर लिख लो 9। दाईं ओर से 16वीं है कौन, बीना, इधर से 16वीं है बीना, BEENA 16 नंबर पे लिख लो इसको ऐसे। जब ये आपस में अपने स्थान की अदला बदली करती हैं तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। अब देखो कमला इधर से, ये बाईं ओर कितना हो जा रही है 25 हो जा रही है, ये कमला, ये है कमला, बीना आ जाएंगी इधर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं,
तो ये हो जा, ये है 25, ये है 16, तो 25 16 कितना होगा, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 हो गया। 41 से हम लोग एक माइनस करेंगे, कितना आ गया, 40 आ गया। तो अपना ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस पे है कि बच्चों की एक पंक्ति में, एक मिनट, हाँ लिखो, बच्चों की एक पंक्ति में सोनू दाएं छोर से 15वां है, मोनू बाएं छोर से 13वां है। जब वे अपनी स्थिति बदलते हैं तो मोनू दाएं छोर से 20वां बन जाता है, तब सोनू दाएं छोर से कौन से स्थान पर होगा। ट्राई करो एक बार। रैंक पूछा गया जो कि मैंने अभी 2 क्वेश्चन के पहले बताया शायद। चालू करो, देखो कितना आ रहा है इस पे भी। इसको रेस करते ना। देखो करो। चालू करें, चलो। बच्चों की एक पंक्ति में सोनू दाएं छोर से 15वां है, दाहिने से 15वां है ना, मतलब इधर से 15 है, SONU सोनू। इस पे क्या है, दाएं छोर से 15वां है। मोनू बाएं छोर से 13वां है। जो मोनू है वो बाएं छोर से 13वां है, यहाँ 13 लिखो, यहाँ पर मोनू लिखो। जैसे ही ये लोग अपने मतलब स्थिति की अदला बदली करते हैं, स्थिति को चेंज करते हैं, तो मोनू बाएं छोर से 20वां हो जाता है। जो मोनू है वो इधर से कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। ये कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। कौन, मोनू। तो उसे पूछ रहा है कि सोनू दाएं छोर से कौन से स्थान पर है। सोनू इधर से कौन से स्थान पर है, मतलब यहाँ पर कौन है, सोनू। देखो कैसे करना है इसको। इधर से देखो, ये यहाँ तक तो कितना है, 15 है, इतनी बात तो कन्फर्म है। अब ये 20 की दूरी पता चल जाए तो सारा काम हो जाएगा अपना ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 20, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 13, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 20, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 13। तो ये बीच की दूरी कितनी बची, 20 से इसको हटाओ 13, कितना आ गया, 7, 7 आएगा ना। इसका मतलब ये बीच की दूरी कितनी आ गई, 7। और इधर से हमें सोनू की रैंक पूछ रहे हैं, सोनू कितनी दूरी पर है या सोनू की स्थिति कितने पर है। तो 15 और प्लस 7 कर देंगे इस पर। तो 15 7 कितना होगा, 15 5 20 2 22, 22 से हमें एक माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सॉरी 22 आया ना यहाँ पे, 21 छात्र हो जाएंगे इनके बीच में, और दूरी ही तो पूछ रहा है, तो दूरी हो जाएगा 15 + 7 = 22। यही हो जाएगा अपने क्वेश्चन का आंसर, मतलब दाहिने ओर से 22वें स्थान पर। और इनके बीच के व्यक्ति पूछे तो 21 हो जाएगा। चलो, छात्र नहीं पूछ रहा है तो इसी को निकालेंगे केवल, कुछ ना करो, 15 7 जोड़ दो। क्लियर है ना। हाँ, अगला देखते हैं, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्लास देखो ये क्वेश्चन करवाने का मन तो नहीं था, लेकिन चलो करवाए दे रहे हैं, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसको, कि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी होती जा रही है। चलो करते हैं, वीडियो बड़ी होती जा रही है, सीख भी तो रहे हो कुछ, क्यों। चलो, इस पर है कि एक पंक्ति में आंचल दाएं छोर से 25वें स्थान पर है, गुड़िया बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। जब ये अपने स्थान आपस में बदलते हैं तो आंचल दाएं छोर से 50वें स्थान पर हो जाती है। तो गुड़िया का बाएं छोर से रैंक बताओ। तो अभी जैसे मैंने अभी वाला क्वेश्चन किया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज है। तो इसको कर लो। क्या होमवर्क दे दें क्या इसको, चलो बताएंगे नहीं, होमवर्क के लिए ले लो, और मैं आपको आंसर कमेंट में बता दूंगा, ठीक है, कमेंट कर दूंगा कितना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए करना सभी को है, सभी को करना है, सभी को कमेंट में आंसर भी देना है, और साथ में ये भी बताना हमें कि आपको क्लास कैसी लगी। आप लोग यही तो नहीं बताते हो कि क्लास कैसी लगी, तो बता दिया करो यार क्लास कैसी लगी। थोड़ा मोटिवेशनल, मतलब मोटिवेशन हमें भी मिल जाता है, बच्चे इच्छुक हैं पढ़ने के, ठीक है। तो अपनी क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तुम्हें तो आप लोग सीधा पूछ सकते हो, और मेरा ये कांटेक्ट नंबर है, कितना है भूल जाता हूँ खुद अपना, कितना है, हाँ 6307
85 73 32 32 यही है शायद। ठीक है, फ़ोन नहीं लगेगा, व्हाट्सअप चल रहा है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो 6307857332। जो क्वेश्चन ना आए उस पर डाल दो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा हर हालत में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तो जय हिंद, और मिलेंगे जल्द ही, मतलब जल्द का मतलब है कल इसी समय पर। हाँ, एक बात और, जो अपनी क्लास है ना मतलब प्रतिदिन डेली शाम को 7 बजे चलती है, तो शाम को 7 बजे आना ना भूलें, और साथ में 2-4 बच्चों को भी ज्वाइन करें क्लास में। ठीक है, तो फिर पढ़ने में और मज़ा आने वाली है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।